साथ प्रीति रघुनंदन। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल कूटनीति जारी है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों से रणनीतिक मुद्दों पर मुलाकात के अलावा अमेरिका के दिग्गज कंपनी के सीईओ से पीएम मोदी की निवेश के मुद्दे पर मुलाकात हुई और इन मुलाकात को लेकर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और जो बातचीत का जो स्तर है वो भी बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात प्रधानमंत्री की हो रही है, क्वालकॉम के सीईओ से बातचीत हो रही है, अडोबी के सीईओ से मिले हैं वो, और साथ ही साथ भारत में स्टार्टअप को लेकर जो आकर्षक तौर तरीके हैं उन्हें अपनाए जाने पर यह विशेष बात हुई है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा में 5 कंपनियों के सीईओ के साथ जो ये बातचीत हो रही है ये बहुत अहम है। यूएस कंपनियों के सीईओ के साथ ये बैठक हो रही है। 5 कंपनी के सीईओ हैं जिसमें क्वालकॉम के सीईओ ने भी पीएम से मुलाकात की है और अडोबी के सीईओ ने भी मुलाकात की है। फर्स्ट सोलर के भी सीईओ से प्रधानमंत्री मिले हैं और ये लगातार सिलसिलों का जो दौर है बैठक का वो आगे बढ़ रहा है। एडोब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है और पीएम मोदी की एडोब कंपनी के सीईओ से मुलाकात हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको जानकारी दूं तो एडोब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक तो है ही, साथ ही अगर सीईओ के साथ ये बातचीत आगे अमल में आती है तो भारत के लिहाज से बहुत बहुत बेहतरीन होने वाला है आने वाला वक्त, क्योंकि जहां लगातार हम ये कहते आए हैं कि स्टार्टअप इंडिया को मजबूती देनी है और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़ाना है, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। 5 ग्लोबल सीईओ से इस वक्त मुलाकात हो रही है, जिनमें मैं लगातार आपको बता रही हूँ वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके सीईओ से ये मुलाकात हो रही है। अमेरिका में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्रिस्टियानो अमोन से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जो क्वालकॉम के सीईओ हैं और अमोन ने भारत में निवेश की इच्छा जताई है। चिप निर्माण में ये कंपनी एक्सपर्ट है और इसके साथ ही 5G तकनीक में भी माहिर बताई जाती है क्वालकॉम कंपनी। भारत के विशाल बाजार से प्रभावित होकर निवेश की तैयारी की जा रही है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ नील हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है नील ब्लू से। जनरल एटॉमिक्स के हैं प्रीडेटर ड्रोन्स और 30 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने की योजना भी आगे बढ़ाई जा रही है। गाइडेड मिसाइल से लैस होंगे ड्रोन, ये जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं और 48 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है ड्रोन। और आप समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में ड्रोन का होना, ड्रोन की मौजूदगी किसी मुल्क के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं पीएम के दौरे की जो बड़ी बातें हैं, कोरोना के बीच उनका पहला विदेशी दौरा चल रहा है। बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कल उनकी होनी है। इसके अलावा बाइडेन के साथ वैश्विक मुद्दों पर बात होनी है। इसमें कुछ और बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर आगे मैं प्रकाश डालूंगी। क्वाड देशों के साथ मीटिंग और कमला हैरिस के साथ आज उनकी मुलाकात होनी है। देर रात ये मुलाकात होनी है जिस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं, भारत और अमेरिका की तो हैं ही। हैरिस से पर्यावरण मानवाधिकार पर बात होगी। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मीटिंग इस वक्त चल रही है, लेकिन इस पूरी जो मुलाकात में इस वक्त जो स्थितियां बन रही हैं उन पर भी रोशनी डालना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जो क्वाड की बैठक के मुद्दे उन पर भी गौर करने की ज़रूरत है। सीईओ से मुलाकात हो रही है, ये तस्वीरें लगातार आपके जरिए आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के जरिए। इधर बाइडेन के साथ जो कल मुलाकात होनी है उनमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उनमें अफगानिस्तान में विकास का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा रहेगा बातचीत, कट्टरवाद पर बात होगी, सीमा पर आतंकवाद पर बात होगी, भारत अमेरिका के संबंधों को कैसे मजबूती दी जाए उस पर बात होगी और कोरोना के मसले पर तो बात होगी ही। पीएम का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है इस पर भी जरा जान लीजिए कुछ पॉइंट्स। कोरोना काल में पहला अमेरिका दौरा है प्रधानमंत्री का। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात उनकी हो रही है जो बाइडेन से। क्वाड देशों के प्रमुख की पहली मुलाकात और ये तमाम चर्चाओं के विषय में केंद्रित है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद पहली बैठक हो रही है, यानी कि जो एक बड़ा तख्ता पलट अफगानिस्तान में हुआ है उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान और चीन पर नकेल कसने पर मंथन होगा, ये भी इन मुद्दों पर केंद्रित रहेगी इस चर्चा में बात। साथ ही साथ एक और आपको मैं बता दूं, लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी तस्वीर जो आज की है, मौजूदा वक्त की है, प्रेजेंट सिनेरियो की है, वो ये सीईओ की मुलाकात जो हो रही है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अलग अलग सीईओ से उनकी मुलाकात हो रही है, एक एक कर किस तरह से भारत में निवेश को बढ़ाया जाए और भारत में जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे मजबूती दी जाए, इस पर प्रधानमंत्री मोदी की निगाह रहेगी। और तमाम जो यूएस की कंपनीज हैं जिनमें 5 बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं।
अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की विश्व गुरु वाली कूटनीति और आर्थिक नीतियों के बड़े दांव जारी हैं। पीएम मोदी का ये दौरा भारत को कूटनीति और आर्थिक निवेश के लिहाज से विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने में मददगार साबित होगा। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी अहम मुलाकातों पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां से न्यूज 18 संवाददाता माहा सिद्दीकी पल पल के अपडेट्स के साथ लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा भारत में निवेश लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। 5 सीईओ जो ऐसी कंपनी के हैं जो भारत में अपने ऑपरेशंस बढ़ाना चाह रही हैं और भारत में निवेश करना चाह रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से इन सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। अमेरिका जाते वक्त अपने खास हवाई जहाज में फाइलों पर नजर डालते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त सुर्खियों में है। तस्वीर का ये इकलौता फ्रेम अमेरिका में पीएम मोदी की चुनौती और जिम्मेदारियों का एक सच तो उजागर कर देता है, और वो सच ये है कि पीएम मोदी को अमेरिका में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलने वाली। कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीज़ों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी के इंतजार में हर कोई बेसब्र दिखा, फिर चाहे वो सियासत के माहिर हों या फिर कॉर्पोरेट के धुरंधर। Of course, this visit is one that has been very eagerly anticipated, both by President Biden and by Prime Minister Modi. But this is a very important meeting for a number of different reasons. कयासों का दौर जारी है। पीएम मोदी से मिलने वालों की एक लंबी फहरिस्त है और मोदी की शिरकत वाले कार्यक्रमों की एक लंबी सूची। The collaboration between both countries on the global fight against climate change. I think the meeting of the Quad is really happening on the sidelines alongside the bilateral meetings, and the meeting is going to focus on the important areas of cooperation between the United States, India, Australia and Japan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिकी यात्रा का पहला दिन पीएम मोदी का बेहद व्यस्त है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और दिग्गज कंपनियों के चुनिंदा प्रमुखों के साथ बैठक प्रमुख है। We are also hopeful that the bilateral conversation will talk about increasing and improving the economic and trade opportunities between our two countries, the possibility of a free trade agreement or a limited trade agreement between our two countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में 5 अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करेंगे। हर मुलाकात के लिए 15 मिनट स्लॉटेड हैं और इन 15 मिनट में जो कंपनीज के सीईओज हैं वो अपनी बात भारत के लिए रखेंगे कि वो अपना बिजनेस कैसे भारत में एक्सपैंड करना चाहते हैं और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अगर उनकी कोई डिमांड्स या रिक्वेस्ट हैं तो वो भी वो प्रधानमंत्री को बता सकते हैं। जो ये 5 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं उनमें क्वालकॉम, एडोबी, ब्लैकस्टोन, फर्स्ट सोलर जैसी कंपनीज हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इन कंपनीज का सिलेक्शन या शॉर्टलिस्टिंग इस वजह से की गई है क्योंकि ये कंपनीज भारत में निवेश करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका में कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक पर सभी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में 5 दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें क्वालकॉम, एडोब, ब्लैकस्टोन, जनरल एटॉमिक्स और फर्स्ट सोलर के सीईओ के नाम सबसे ऊपर हैं। इन सीईओ में एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, एडोब के शांतनु नारायण। 5 अलग अलग प्रमुख क्षेत्रों के अमेरिकी सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की बैठक उनकी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। But I think we've also suffered from mismatched expectations on what we wanted to prioritize in a trade agreement. When the United States was looking to get a deal done, India wasn't ready. When India was ready to get a deal done, the United States wasn't ready. प्रधानमंत्री की अलग-अलग कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ नील ब्लू से होने वाली बैठक को सबसे अहम माना जा रहा है। दरअसल जनरल एटॉमिक्स अमेरिका की वही कंपनी है जो प्रीडेटर ड्रोन बनाती है।
सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों के बीच अमेरिकी कंपनी से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाने हैं। ये प्रीडेटर ड्रोन गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स की तरफ से तैयार किए गए ये MQ-9 रीपर खुफिया मिशन, निगरानी, एयर सपोर्ट, कॉम्बैट सर्च, बचाव कार्य, टारगेट डेवलपमेंट और टोह लेने समेत कई काम आसानी से कर सकता है। ये ड्रोन 48 घंटों तक 6000 नॉटिकल मील तक की उड़ान भर सकता है। ये अधिकतम 2 टन पेलोड साथ ले जा सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें सेंसर और लेजर गाइडेड मिसाइल ले जाने की क्षमता होती है। भारत के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों को भी चीन की चुनौती बेहद मुश्किल लग रही है और पेचीदगी से भरी भी। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां चीन के चंगुल से छुटकारा भी चाहती हैं। तभी तो वो भारत को अपने पसंदीदा ठिकाने के तौर पर देखना चाहती हैं, बशर्ते उन्हें मनमाफिक माहौल मिल सके। The conversations on de-risking and diversification of supply chains, we have to make sure that the ecosystem is in place for those supply chains to find a home in India and to be able to achieve long-term investment. प्रधानमंत्री मोदी की इन कंपनियों के CEO के साथ मुलाकात भारत की भविष्य की रूपरेखा खींचने की पहल भी मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरे पैंडेमिक के पीरियड में यानी कि पिछले 1.5 साल में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी विदेश यात्रा है। जो पहली विदेश यात्रा उन्होंने की थी लगभग 1 साल बाद, वो ढाका की थी। अमेरिका में इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक बहुत तेजी से फैला हुआ है। यहाँ पर रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशंस देखे जा रहे हैं इस वक्त भी। तो इस दौर में यहाँ पर यात्रा करना इसको इस वजह से बहुत सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर पहुंच गए हैं। जब देर रात वो यहां वॉशिंगटन DC में लैंड करे तब यहां पर भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहले जैसी ही दीवानगी दिखी। वक्त बदला, अमेरिका में ताज बदला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दीवानगी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों की भीड़ यहां घंटों पहले पहुंच चुकी थी। तड़के करीब 3 बजे भारतीय प्रधानमंत्री का खास विमान एयर इंडिया 1 जैसे ही वॉशिंगटन DC के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों का दल उनके स्वागत के लिए तैयार था। PM मोदी हमेशा की तरह खुद अपनी छतरी संभालते हुए विमान से उतरे और औपचारिक स्वागत के बाद उनका काफिला होटल के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट से बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ PM मोदी के इंतजार में मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। जैसे ही PM की नजर इंतजार करती भीड़ पर पड़ी, उनका काफिला रुक गया। प्रधानमंत्री बारिश में इंतजार कर रहे लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए बढ़े तो हाथों में तिरंगा लिए उत्साहित लोग मोदी जी और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। वहां मौजूद लोगों में प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की होड़ लग गई और कुछ लोग खुशी में किलकारी मारते सुनाई पड़े। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला होटल पहुंचा। होटल में भी PM मोदी के स्वागत के लिए पहले से ही अधिकारी मौजूद थे। होटल में कर्मचारियों से PM मोदी ने हिंदी और गुजराती में भी बात की। भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे पर दुनिया भर की नजर है। दिग्गज कंपनियों के CEO के साथ बैठकों के अलावा PM मोदी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कमला हैरिस से भी मिलेंगे। इसके अलावा क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र को संबोधित भी करेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलैटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीज़ों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। जाहिर है कोरोना के इस दौर में प्रधानमंत्री के इस दौर की खासी अहमियत है। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री की एक और तस्वीर सामने आई जो विमान के अंदर की है। इस तस्वीर में PM मोदी फाइल देखते नजर आए। यात्रा के दौरान विमान में महत्वपूर्ण काम निपटाने की इस तस्वीर की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एक तस्वीर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार अमेरिका आ चुके हैं, जिसमें से उनकी 5 बार जो मुलाकात रही है वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स यानी कि राष्ट्रपतियों के साथ रही है और 2 मुलाकातें जब डोनाल्ड ट्रंप
यहाँ के राष्ट्रपति थे उनके साथ रही है। इस बार की मुलाकात जो बाइडेन से हो रही है। जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात होगी उनके राष्ट्रपति बनने के बाद। जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति थे तब हो चुकी है। अमेरिका पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रास्ते में यात्रा में थे जब कोविड समिट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल की थी वो शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाईफाई के थ्रू वर्चुअली इस सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद 7वीं बार अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका की जमीन पर कदम रखने से पहले ही उन्होंने देश की ताकत को दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका में वर्चुअल तरीके से ग्लोबल कोविड-19 समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत में जारी वैक्सीनेशन अभियान के बारे में नए रिकॉर्ड को दुनिया के सामने रखा। India is now running the world's largest vaccination campaign. Recently, we vaccinated about 25 million people on a single day. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का डंका दुनिया भर में बजाने के साथ पीएम मोदी ने दूसरे देशों से कोरोना को हराने में एकजुट होने की अपील भी की। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में पैदा हुए संकट के दौरान मदद का हाथ बढ़ाने वाले देशों का आभार जताना भी नहीं भूले। Earlier this year, we shared our vaccine production with 95 other countries and with UN peacekeepers. And like a family, the world also stood with India when we were going through a second wave. For the solidarity and support extended to India, I thank you all. देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौर में देश के सामने ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल उपकरण तक की कमी हो गई थी, लेकिन कई देश भारत के लिए एकजुट हुए, जिसने देश में हौसले की जान फूंक दी थी। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यात्रा नियमों के मुद्दे पर इशारों में ही ब्रिटेन पर निशाना साधा। We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट के दौरान, सम्मेलन के दौरान अपनी प्रतिक्रिया वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन पर भी रखी। उन्होंने कहा कि देशों को आपस में एक दूसरे की वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और लोगों के आवाजाही और यात्रा पर रोक नहीं लगाना चाहिए वैक्सीन की वजह से। ये मुद्दा इसलिए भी उठाया गया क्योंकि हाल फिलहाल में यूके यानी कि ब्रिटेन ने रोक लगा रखी है और उन लोगों को क्वारंटीन करना पड़ता है जिनको कि वो शॉट्स यानी कि टीका नहीं मिला है जो यूके में अप्रूव्ड है। इस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। हालांकि यूके ने कहा है कि वो कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं।